नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत कुमार। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टेलीविज़न पत्रकारिता से संबंधित 3 शब्दों के बारे में जानेंगे। एंकर पैकेज, वॉइस ओवर, नेट या नेट साउंड। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि फ्लैश क्या होता है, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट और लाइव, इन सारे शब्दों के बारे में जाना था। तो आज हम लोग इन 3 शब्दों एंकर पैकेज, वॉइस ओवर, नेट या नेट साउंड के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है एंकर पैकेज? एंकर पैकेज, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जितनी खबर से संबंधित ज़रूरी चीज़ें होंगी, जैसे इसमें बाइट भी होगा, ग्राफिक्स भी होगा, खबर से संबंधित तथ्य भी होगा, ये सारी चीज़ें एंकर पैकेज के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक उदाहरण देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। आज मास्टर स्ट्रोक गर्व से देखने का है आप सभी को। आज भारत पर एक बार फिर से गर्व करने का दिन है। भारत के वैज्ञानिकों पर गर्व करने का दिन है। आज एक बार फिर से भारत माता की जय कहने का दिन है, क्योंकि आज देश के वैज्ञानिकों ने देश का मान 7वें आसमान तक पहुंचा दिया है। जी हां, हमारे एसैट ने वहां अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराया है, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि जो काम इस दुनिया के महज 3 देश कर पाए थे, चौथा नाम उसमें भारत का जुड़ा। अब इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि सबसे पहले एंकर इस खबर के बारे में भूमिका बनाता है। तो एंकर पैकेज के अंतर्गत भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, वैसे ही जैसे हम लोग निबंध लिखने के लिए भूमिका का उपयोग करते हैं। आइए आगे कुछ देखते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और भारत माता की जय के नारे के साथ हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया। भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति, स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया है। हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में, स्पेस में 300 किलोमीटर दूर LEO, लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। जल, थल और वायुसेना के बाद आज भारत की अंतरिक्ष सेना भी तैयार हो गई। देश ने अमिट शौर्य गाथा लिख दी, वो भी सिर्फ 3 मिनट में। इस उदाहरण में आपने ध्यान दिया होगा कि 2 बातें महत्वपूर्ण है। एक तो प्रधानमंत्री का संबोधन देश के नाम था, और दूसरा जो बातें बताई जा रही थी चैनल के माध्यम से, वह यह था कि उसमें ज़्यादातर ग्राफिक्स का उपयोग किया गया था, क्योंकि इस घटना के कोई विजुअल दिए नहीं गए थे। चूँकि यह गोपनीय मिशन था, इस वजह से इसका कोई विजुअल उपलब्ध नहीं था। तो आपको, जैसा मैंने बताया था, कि इसमें ग्राफिक्स आपको मिलेंगे, आमतौर पे ग्राफिक्स मिलते हैं। आइए इसको आगे देखते हैं। आज हम आपको बहुत आसान शब्दों में भारत के मिशन शक्ति को समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले इसकी 5 आश्चर्यजनक बातें जान लीजिए। ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से अंतरिक्ष में दागी गई मिसाइल। एसेट मिसाइल ने 300 किलोमीटर दूर सैटेलाइट को नष्ट कर दिया। मिसाइल को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में सिर्फ 3 मिनट लगे। भारत ने अपने ही सैटेलाइट को मारकर अपना मिशन पूरा किया। दुश्मन ने अगर अंतरिक्ष में हथियार तैनात किए तो मुकाबला संभव है। युद्ध के हालात में हम दुश्मन देश का संचार नेटवर्क ठप कर सकते हैं। एसैट मिसाइल
भारत की सुरक्षा की दृष्टि से और भारत की विकास यात्रा की दृष्टि से देश को एक नई मजबूती देगा। एंकर पैकेज के इस भाग में आपने खबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जाना कि क्या क्या घटनाएं हुई थीं। अब आगे इसी खबर के अंतर्गत एंकर बाइट को भी जोड़ा गया है। छोटे से छोटा कम से कम साइज का किल व्हीकल जो कि सैटेलाइट के नज़दीक जाके उसको ख़त्म करता है। ये जो क्षमताएं हम समय नहीं थी, आज हमारे डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने वो क्षमता भी प्राप्त कर ली है। हमारे जो प्रोपल्शन सिस्टम्स थे, अग्नि से थे, अपने अंडर वाटर मिसाइल्स के सिस्टम से, उनसे मिला के हमने एक ऐसा मिसाइल तैयार किया है जो हमें एंटी सैटेलाइट की क्षमता देता है। ये उदाहरण था एंकर बाइट का। एंकर बाइट में अब चूंकि ये खबर गोपनीय है, खबर तो गोपनीय नहीं है, लेकिन ये मिशन गोपनीय था, तो इससे संबंधित बहुत से लोग आपको मिलेंगे नहीं। तो उस क्षेत्र के जो भी जानकार व्यक्ति थे उनकी बाइट ली गई है। अब आपको दिखाते हैं कुछ पूर्व की घटनाओं से संबंधित, इस संबंध में पूर्व में क्या क्या घटनाएं हुई थी उसका उदाहरण आपको दिखाते हैं। रशिया ने इसकी शुरुआत 1950 में की थी और 1968 में जाकर वो परीक्षण पूरा कर पाए। अब बात कर लीजिए अमेरिका की। 12 साल लग गए थे अमेरिका को सफल परीक्षण करने में, और हिंदुस्तान के लिए इससे शानदार बात क्या हो सकती है कि 4 साल में ही बगैर किसी परेशानी के सफलतापूर्वक इस मिशन शक्ति को अंजाम दिया है। ये अभिमान की और गौरव की बात है और इसीलिए मास्टर स्ट्रोक है। देश के वैज्ञानिकों का होगा सम्मान तो देश का बढ़ेगा मान। तो आपने देखा कि किस तरह से एंकर की ओर से यह बताया जा रहा था कि भारत विश्व का चौथा देश है जिसने एंटी सैटेलाइट परीक्षण किया हुआ है, वो भी सफलतापूर्वक। तो इसमें आप ये ध्यान दे सकते हैं कि एंकर पैकेज के अंतर्गत ये सारी चीज़ें होती हैं। ये वास्तव में नाम के अनुरूप ये एंकर पैकेज ही है। अब आइए चलते हैं आगे के 2 शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वॉइस ओवर संबंधित खबर के दृश्य के साथ ही एंकर या रिपोर्टर उस घटना के बारे में जानकारी देता है। दृश्य के समांतर चलने वाले यही शब्द वॉइस ओवर कहलाते हैं। मतलब सीधी सी बात ये कि जो खबर चल रही है आपके स्क्रीन पे, उसी से संबंधित जो भी बातें एंकर बताता है, एंकर बताए या रिपोर्टर बताए, ये वॉइस ओवर यानी उस खबर से संबंधित वॉइस या जानकारी वो वॉइस ओवर कहलाती है। इसका भी उदाहरण आप देख लीजिए। 1 बजे ये प्लेन जो है वो उड़ा था लाहौर से, कराची में इसे लैंड करना था। और ये तस्वीर आप देखिए, और ये देखिए, ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये। एयरबस 320 की एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, जिसमें प्लेन में आग लगी हुई साफ तौर पर दिख रही है। एक शख्स ने अभी जो चश्मदीद था उस इलाके में, वो भी यही बात कह रहा था कि मैंने इंजन में आग लगते हुए देखी और बहुत नीचे हवाई जहाज था, और उसके बाद अचानक बहुत भयंकर आवाज आती है और धुएं का गुबार देखने को मिलता है। अगला शब्द है नेट या नेट साउंड। खबर के विजुअल के साथ ही कुछ प्राकृतिक आवाजें भी चलती हैं जिससे खबर का मिजाज पता चलता है। खबर शूट करते समय ये आवाजें खुद ब खुद रिकॉर्ड हो जाती हैं, जैसे क्रिकेट की खबर शूट करते समय दर्शकों के उत्साह की आवाजें। Now we come to a list of individual awards. First is the hit of the day from 9X, and it goes to Saurav Ganguly for not actually hitting the board, but becoming very close to hitting one. So he'll get an award from Mr. Sai Nagesh, Executive Vice President, INX Media. Thanks, Saurav. Then it's the bowler of the day, Airtel bowler of the day, 10 overs, 1 for 29, Harbhajan Singh.
Rupees 50,000 from Mr. Sudipto Chaudhary, Chief Operating Officer, Bharti Airtel Limited. May I now invite Mahendra Singh Dhoni to please come forward and have a few words with us. एक और उदाहरण आप ध्यान देंगे कि जो पिछला वीडियो हम लोगों ने देखा था उसमें फाइटर जेट के दुर्घटनाग्रस्त होने की जो सिचुएशन थी, जो परिस्थिति थी, वहां पर भी आपने देखा कि बाइट ली जा रही थी और बाइट के पीछे हेलीकॉप्टर की आवाज़, बाइट लेते समय ही हेलीकॉप्टर की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही थी। तो यही होता है नेट साउंड। इंडियन एयर फोर्स का ਜਿਹੜਾ MiG 219 ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾਇਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੰਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੰਪ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੌਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦਾ। ਮੀਨ ਟਾਈਮ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੌਪਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 에ਅਰ ਲਿਫਟ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨਲੀ ਉਹਨਾਂ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਲਿਫਟ ਕਰਾਉਂਗੇ। तो आपने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद।